एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट करने वाला हूं अपना क्वेश्चन नंबर 35 रिजोल्यूशन का। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे बच्चों। इस पूरे क्वेश्चन में मुझे सिर्फ आप लोगों को एक छोटी सी चीज सिखानी है, बाकी पूरा क्वेश्चन नॉर्मल है। हम जैसे अभी तक क्वेश्चन करते हुए आए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन वैसे ही हैं, बस इसमें एक नई चीज है। ठीक है, रिगार्डिंग द पार्टनर लोन, पार्टनर लोन से रिलेटेड, तो वही आप लोगों को सीखना है बस। बाकी सब कुछ नॉर्मल क्वेश्चन जैसे हम पहले कर रहे थे वैसे ही है। तो मैं आप लोगों के साथ अब डिस्कस कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 35, जो कि आप लोगों का पेज नंबर 8.59 पे। ठीक है, ये लीजिए। अच्छा, तो हम लोग पहले एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, फिर जो हमारा रूल है उसके अकॉर्डिंग स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, देखिए जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। रीता एंड शोभा आर पार्टनर्स इन अ फर्म फैंसी गारमेंट एक्सपोर्ट शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। On 1st April 2021, the balance sheet of the firm was Sunday creditor, bills payable, loan by Rita, reserve, capital account Rita, शोभा, कैश, बैंक, स्टॉक, बुक डेट्स। बच्चों बुक डेट्स के आगे ना ऑब्लिक करके लिख लीजिए डेटर्स। बुक डेट्स को ही डेटर कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये डस्टबिन आइटम है, यू नो वेरी वेल अबाउट दैट। उसके बाद है जो प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, लोन टू शोभा। चलिए, तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 को ही फॉलो कर देते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट में ये सारी की सारी चीजें ट्रांसफर कर देते हैं, सारी की सारी एसेट्स और सारी की सारी लाइबिलिटी अकॉर्डिंग टू द रूल। वो आप लोगों को पता है ना। ये लो, तो बच्चों सबसे पहले हम लोग बुक डेट्स को ट्रांसफर कर देते हैं। इसको बुक डेट, डेटर को कहते हैं बुक डेट्स। हाँ जी, इसको और क्या कहते हैं बच्चों? डेटर्स। याद रखना, डेटर्स कहते हैं। ठीक है ना। हाँ, 66,000। और डस्टबिन आइटम प्रोविजन बच्चों अपोजिट साइड लिखा जाता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये मैंने स्टार बना दिया। सर आपने स्टार क्यों बनाया? बच्चों ये डस्टबिन आइटम है, इसकी पेमेंट नहीं होती कभी, है ना, तो इसलिए इसे डस्टबिन आइटम कहते हैं। इसको यहीं पर ट्रांसफर कर देते हैं। ये लीजिए। नेक्स्ट है हमारा प्लांट एंड मशीनरी। स्टॉक है बच्चों, एक प्लांट एंड मशीनरी है और बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, तो स्टॉक है हमारा 75,000, प्लांट एंड मशीनरी है 45,000 और लैंड एंड बिल्डिंग है बच्चों 48,000। ये लो। ठीक है, उसके बाद कह रहा है बच्चों लाइबिलिटी में सन्ड्री क्रेडिटर्स है हमारे पास, सन्ड्री क्रेडिटर्स। हमने कहा और बताओ और क्या है? कह रहा सन्ड्री क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है। ये लो बा, बिल्स पेबल भी है। सन्ड्री क्रेडिटर की वैल्यू है 75,000, बिल्स पेबल है 30,000। ठीक है, दो ही पार्टनर है बच्चों, रीता एंड शोभा। तो ये लीजिए, रीता एंड शोभा, रीता एंड शोभा। ठीक है, उनके नाम के इनिशियल लिख दिए मैंने। अब और क्या क्या गिवन है? रिजर्व, तो रिजर्व आपको पता है बढ़ जाएगा, वो पार्टनर्स में है ना, वो मैं नहीं करा रहा बच्चों। मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सिखा रहा हूं। हालांकि एक आध इसमें आइटम ऐसे जो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, तो वो बताऊंगा कहां ट्रांसफर होगा। बाकी पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट आपको खुद ही बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट से ट्रांसफर ही करना होता है, वो मैंने आप लोगों को सिखाया है पहले, है ना। चलो, तो ये सारी की सारी मैंने चीज ट्रांसफर कर दी। अब इसमें ना एक चीज ध्यान से समझना है बच्चों। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर पार्टनर से रिलेटेड कोई लोन है, ठीक है, पार्टनर से रिलेटेड, वो भी लाइबिलिटी वाला, तो इसमें जो लाइबिलिटी वाला लोन है रीता लोन, लोन बाय रीता, ठीक है ना, जो हमने लोन लिया है रीता से, वो हमारे लिए लाइबिलिटी है। और बच्चों उस पे एडजस्टमेंट भी है। आप ए एडजस्टमेंट पढ़िए, देखो क्या लिखा हुआ है। कह रहा है रीता टुक 25% स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% इन सेटलमेंट ऑफ हर लोन। तो बच्चों यहां पर हमें ये सारी जो पार्टनर के लोन से रिलेटेड एडजस्टमेंट है उसे डील करना है। अगर एडजस्टमेंट नहीं होती, मैंने आप लोगों को नोट नंबर 4 लिखवाया था, जब मैंने आपको सारे नोट्स लिखवाए थे तो नोट नंबर 4 लिखवाया था, और उसमें मैंने आप लोगों को बताया था अगर पार्टनर से रिलेटेड लोन पे एडजस्टमेंट नहीं है तो उसको
हम लोग बैंक अकाउंट में या कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड से डायरेक्टली पेमेंट कर देते हैं। पर बच्चों यहां पे एडजस्टमेंट है। अब यहां पे एडजस्टमेंट है तो इसको कैसे डील करेंगे वो देखना है आप लोगों को आज। ये लीजिए, मैंने लोन अकाउंट भी बना लिया बच्चों। किसका लोन अकाउंट? रीता का। ये लो, क्योंकि लोन है ना उसका, तो लोन की एंट्री करनी पड़ेगी हमें। तो ये जो रीता का लोन अकाउंट बनेगा बच्चों वो वर्किंग नोट में बनेगा, ठीक है ना। ये लीजिए, रीता लोन अकाउंट, उसका लोन कितना है? बाय बैलेंस पेड, उसका लोन है बच्चों 25,000। ये लीजिए, ठीक है ना। सारी की सारी एसेट ट्रांसफर कर दी, लायबिलिटी ट्रांसफर कर दी, पार्टनर कैपिटल को जैसे आप पहले प्रिपेयर करते थे वैसे ही करना, कैश अकाउंट को भी जैसे पहले प्रिपेयर करते थे वैसे ही करना। अब मैंने यहां पे रीता का लोन अकाउंट बना लिया, ठीक है। अब मैं पहले एडजस्टमेंट कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखना आप सारे के सारे। ये लो, ये मुझे समझाना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों स्टॉक कितने का है। भाई स्टॉक की वैल्यू है 75,000। अब जरा आप लोगों को ध्यान से देखना है मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। देखो क्या लिखिए, एडजस्टमेंट। अब आपको एडजस्टमेंट देखनी है। सबसे पहले कह रहा है रीता टुक 25% ऑफ द स्टॉक। भाई रीता पूरा स्टॉक नहीं ले जा रही बच्चों, कितना ले जा रही है? सिर्फ 25%, है ना। तो 75 का 25% अलग कर लो और बच्चों 75% अलग कर लो। ये वाला स्टॉक तो रीता लेके जा रही है, ठीक है। वो कह रही है कि मैं तो 25% स्टॉक ले जाऊंगी। तो बच्चों 25% की वैल्यू हो गई 18,750, ठीक है। और बचा हुआ हो गया हमारे पास 56,250। बच्चों ये अभी भी रिमेन है हमारे पास, ठीक है। और ये 25%, यानी टोटल 100% स्टॉक का वैल्यू है 75,000, उसका 25% बच्चों यानी 18,750 ये रीता लेके जा रही है। कितने पे लेके जा रही है? कह रहे 20% ऑफ डिस्काउंट। बच्चों तो 20% डिस्काउंट लेस कर लो, 18,750 का 20% डिस्काउंट निकाल लो, ये आ गया 3,750। तो बच्चों कितने में लेके जा रही है वो? 15,000 में। कितना? 15,000। ये 15,000 निकल के आया, ठीक है। ये माइनस किया है मैंने 18,750 पे 20% डिस्काउंट। तो 20% डिस्काउंट कितना हुआ? 3,750। तो वो 15,000 में लेके जा रही है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, 20% डिस्काउंट ऑफ 20% इन सेटलमेंट ऑफ हर लोन। बच्चों अपने लोन के सेटलमेंट में, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखना, जो आपका डाउट होगा वो भी पूछना। ये लो, बाय रीतास कैपिटल, और वो क्या लेके चले गए बच्चों? स्टॉक। कितने का? 15,000 का। अच्छा, अब ये नॉर्मली पहले ले जाते तो हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर तो करते ही हैं, पर यहां पे वो कह रहा है कि लोन के अगेंस्ट में ले जा रही है, ठीक है ना। तो बच्चों हम यहां पे रीता कैपिटल अकाउंट नहीं लिखेंगे, हम यहां पे क्या लिखेंगे? रीतास लोन अकाउंट, ठीक है। किसके अगेंस्ट में ले जा रही है वो? अपने लोन के अगेंस्ट में। रीता लोन अकाउंट, रीता लोन अकाउंट, ठीक है ना। तो लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो टू रियलाइजेशन। स्टॉक ले गए बच्चों 15,000 में। बिल्कुल ध्यान रखना, आप लोग गड़बड़ कर सकते हो। आप लोग क्या गड़बड़ कर सकते हो कि बच्चों यहां पे आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट लिख सकते हो, पर देखो एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि जो रीता टुक कर रही है 25% ऑफ स्टॉक, वो भी 20% डिस्काउंट में हर सेटलमेंट ऑफ लोन, अपने लोन अकाउंट के सेटलमेंट में, ठीक है ना, अपने लोन अकाउंट के सेटलमेंट में। तो यहां पे बच्चों उसका कैपिटल अकाउंट नहीं आएगा, लोन अकाउंट आएगा। तो लोन अकाउंट के अगेंस्ट में ले गई, लोन अकाउंट में भी आ गया 15,000 रुपए। बोलो कोई डाउट? क्लियर है ये? अच्छा, अब ध्यान से समझो बच्चों, 25,000 का लोन था, 25,000 रुपए का लोन को 15,000 रुपए का स्टॉक देके सेटलमेंट कर लिया। भाई 25,000 के लोन को आप 15,000 रुपए का स्टॉक देके सेटलमेंट कर रहे हो, तो आपको प्रॉफिट होगा या लॉस? ऑब्वियसली हमें यहां पे 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो बच्चों यहां आएगा टू रियलाइजेशन गेन 10,000, और ये लोन अकाउंट हो जाएगा बच्चों टोटल 25,000 से और 25,000 से, ठीक है ना। 25,000 के लोन को
15,000 का स्टॉक देके सेटल कर लिया और 10,000 रुपए का गेन हो गया, तो गेन ऑन रियलाइजेशन वो यहां आ जाएगा, गेन ऑन रियलाइजेशन। लोन के अगेंस्ट में हमें जो बच्चों गेन हुआ, बस इस क्वेश्चन में यही था समझाने वाला, ठीक है ना। यहां देख लो मैंने क्या लिखा है, रीताज लोन अकाउंट, और ये यहां पे ट्रांसफर हो गया। 25,000 की चीज को 15,000 में सेटलमेंट कर लिया, तो 10,000 का गेन भी आ गया हमें। क्लियर, क्लियर है ना सबको? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, इसको टैली करते हैं जल्दी से। कह रहा है डेटर सेल हो गए बच्चों। अच्छा ये लो, बाय बैंक डेटर सेल कर दिया हमने 54,000 में, है ना। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, हाँ बुक डेट्स को ही डेटर कहते हैं बच्चों, डेटर सेल। उसके बाद बैलेंस ऑफ स्टॉक सोल्ड। अच्छा अभी हमारे पास स्टॉक बचा हुआ है, कह रहा है वो उस वाले स्टॉक को भी आपने सेल कर दिया 30% प्रॉफिट पे, तो ऐड कर लो 30% प्रॉफिट, ये लो 56,250 का 30% निकाल लो प्रॉफिट। भाई हमारी जो वैल्यू है स्टॉक की बची हुई वो तो 56,250 है ना, उस पे हमें 30% का प्रॉफिट हो गया बच्चों। ये लो 56,250 का डिस्काउंट निकाल लो, ठीक है। अरे कैलकुलेटर में क्या हो गया, हाँ ये लो बच्चों 56,250 का 30%, तो हमें 16,087 का प्रॉफिट हो गया, 16,875, तो ये आ गया बच्चों 73,125। तो टोटल वैल्यू जो आ गई हमारी वो आ गई 73,125। ये लो बचा हुआ स्टॉक सेल हो गया बच्चों। बचे स्टॉक की वैल्यू तो 56,250 पर उसको 30% प्रॉफिट पे सेल किया, तो हमारा वैल्यू है 73,125। आगे देखो, उसके बाद कह रहा है प्लांट एंड मशीनरी रिलाइज 75,000, लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000। ये लो प्लांट एंड मशीनरी सेल कर दिया 75,000 में, और बच्चों लैंड एंड बिल्डिंग सेल कर दिया हमने 1,20,000 में। नेक्स्ट उसके बाद अगली एडजस्टमेंट कह रहा है बच्चों, रीता टू गुडविल ऑफ द फर्म एट अ वैल्यू 30,000। जो रीता पार्टनर है ना वो फर्म की गुडविल लेके चले गए, तो ये लीजिए बाय रीता कैपिटल, ये उसके कैपिटल से होगा। रीता कैपिटल क्या लेके जा रही है बच्चों, गुडविल 30,000 में, ये उसके कैपिटल अकाउंट के थ्रू होगा, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, कह रहा है अन, अच्छा अब ये वाली एडजस्टमेंट भी समझने वाली है। क्या कह रहा है, एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स ऑफ ₹6,900 was handed over an unrecorded liability of ₹6,000 in full settlement। ध्यान से सुन लो बच्चों, ये तो अनरिकॉर्डेड है। अनरिकॉर्डेड का क्या मतलब होता है सर? बच्चों अनरिकॉर्डेड का मतलब है वो एसेट्स तो हमारी ही है, वो लाइबिलिटी तो हमारी ही है, ठीक है। अनरिकॉर्डेड चाहे एसेट्स हो चाहे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो, इसका मतलब वो हमारी ही एसेट्स या लाइबिलिटी है, बस हमने उसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर रखा, बस, और कोई मतलब नहीं है। अब यहां पे हुआ क्या है ये ध्यान से समझ लो, क्योंकि इसकी कोई भी एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं होगी बच्चों, कोई भी एंट्री हम रियलाइजेशन में नहीं करेंगे। सर क्यों नहीं करेंगे एंट्री? बच्चों ध्यान से समझो, एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स का एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी से फुल्ली सेटलमेंट हुआ। फुल्ली मतलब ना हमारे पास कुछ आया और ना ही हमारे पास से कुछ गया, ना ही हमने कुछ पे किया ना ही हमें कुछ रिसीव्ड हुआ। जब हमें इन्हें कुछ पे या रिसीव्ड ही नहीं हुआ है तो रियलाइजेशन में आएगा ही नहीं, क्योंकि बच्चों रियलाइजेशन में तभी आएगा या तो हमें कोई प्रॉफिट हो या हमें कोई लॉस हो, या हमें कुछ रिसीव्ड हो या हम कुछ पे कर रहे हो, तभी रियलाइजेशन में होगा, ठीक है। पर वो 100% सेटलमेंट हो गया तो इसलिए उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अच्छा एक चीज और, ये तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स थे ना, मान लो क्वेश्चन में रिकॉर्डेड एसेट्स और रिकॉर्डेड लाइबिलिटी का आपस में फुल्ली सेटलमेंट हो रहा हो, तब भी कुछ नहीं दिखाएंगे, ठीक है। याद रखना, अगर रिकॉर्डेड एसेट्स का रिकॉर्डेड लाइबिलिटी के साथ भी फुल्ली सेटलमेंट हो रहा है तो उसको शो नहीं करते हैं हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है ना। चलिए तो ये एडजस्टमेंट हो गए नहीं, और लास्ट में कह रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किए हमने टू बैंक, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किए हमने 5250। आगे देखो, मैंने एक एडजस्टमेंट छोड़ दी थी बच्चों, अब मैं लास्ट में कर दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कह रहा है सन्ड्री क्रेडिटर वर पेड आउट एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। सन्ड्री क्रेडिटर को 10% डिस्काउंट पे किया गया। देखो सन्ड्री क्रेडिटर की वैल्यू ये है, तो सन्ड्री क्रेडिटर
75,000 पे 10% डिस्काउंट मिल गया हमें, तो बाकी हमने पेमेंट कर दी। ये लो 6750, 75,000 में से 7500 लेस करके ये वैल्यू आ गई। अच्छा क्या कह रहा है, बिल्स पेबल वर पेड इन फुल। अच्छा बिल्स पेबल की पूरी पेमेंट करी है, तो ये लो बिल्स पेबल की पूरी पेमेंट कर दो 30,000। ठीक है ना, बोलो कोई डाउट, क्लियर है? तो बच्चों ये था। अब इसी से ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेगा और हमारा कैश अकाउंट। अच्छा मैंने यहाँ पे बैंक लिख दिया बच्चों, आप लोग कैश लिख लेना, या बैंक भी तो है इसमें, हाँ बैंक है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे बैंक अकाउंट लिख के उसमें ट्रांसफर कर देंगे। अब कुछ बच्चों को ना डाउट आता है इसमें एक चीज, नहीं ये तो कंप्लीट है, मैं इसका आंसर मैच कर देता हूँ, फिर आप लोगों को समझाता हूँ वो चीज, ठीक है ना, बहुत बढ़िया रहेगा था। लो टोटल कर लो बच्चों डेबिट और क्रेडिट साइड का। तो क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं 6,000। हाँ ये डस्टबिन आइटम है, इसकी पेमेंट नहीं होगी, ठीक है। 75,000 प्लस 30,000 प्लस 50 प्लस 10 प्लस 54 प्लस 73,125 प्लस 75,000 प्लस 120 और प्लस 30। तो जो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 4,88,125। अच्छा डेबिट साइड के टोटल को माइनस कर देते हैं, पता चल जाएगा हमारा कि प्रॉफिट आ रहा है या लॉस। वैसे हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है बच्चों, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट आएगा। माइनस 66,000 माइनस 75,000 माइनस 45 माइनस 48 माइनस 5250 माइनस 67,500 माइनस 30,000। तो बच्चों हमें आ रहा है प्रॉफिट और 15,137 बिल्कुल एक्यूरेट आया। लो बच्चों 15,1,375, ठीक है। टोटल कर लो 4,88,125। अच्छा ये प्रॉफिट दोनों पार्टनर में बढ़ जाएगा, रीता में शोभा में इक्वली, है ना, उनका रेशियो क्या है बच्चों, इक्वली। तो इसको मिलेगा 7,5,6,8,7.5 7,5,6,8,7.5। या तो आप ऐसे कर सकते हो 0.5 ना लिख के एक, इसको 1 रुपए बढ़ा दो, इसको 1 रुपए कम कर दो, मतलब 50 पैसे का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। वैसे इक्वली बांटना है तो ये आ जाएगा 75,687। तो आप इसको 88 कर दो और इसको 87 ही रहने दो, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हो, 0.5 का डिफरेंस और कोई दिक्कत नहीं। सर आप इसमें एक चीज समझाने वाले थे बच्चों, अब देखो इसमें ना कुछ बचा नहीं क्वेश्चन में, इसमें जो मेन था वो यही लोन था और वो मैंने आप लोगों को समझा दिया। पर एक चीज छोटी सी तंग करती है बच्चों को, वो क्या, ध्यान से समझो। उसको आप कैसे कर सकते हो, दोनों तरीके से कर सकते हो, आप दोनों में से कोई एक अप्लाई करना, ठीक है ना। अच्छा अब आप लोगों को पता ही है ये प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, ये सब ट्रांसफर कर दो। क्या ये रीता का लोन मैंने ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं है अब। हाँ रीता के कैपिटल अकाउंट में ये चले जाएगा डेबिट साइड, है ना, क्रेडिटेड, वो सब आपको आता है बच्चों। इसमें ना एसेट साइड में देखो लोन टू शोभा लिखा है, ये एसेट साइड है, इसका मतलब हम कौन, फर्म ने ये लोन दिया है, पार्टनर से फर्म ने उस पार्टनर को लोन दिया था। तो अब इस लोन को क्या करना है, इस लोन के रिगार्डिंग कुछ गिवन तो नहीं है एडजस्टमेंट, तो आप इसके दो तरीके कर सकते हो। पहला, ये शोभा के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, लोन टू शोभा, और शोभा के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। कितना है बच्चों ये, हाँ ये इधर की साइड आएगा, डेबिट साइड, याद रखना 10,000। एक तो आप ये कर सकते हो, या फिर आप यहां पे भी दिखा सकते हो लोन टू शोभा, ठीक है ना, लोन टू शोभा, एक यहां दिखा सकते हो, देन बस खत्म। पर ध्यान से सुन लो, इन दोनों में से कोई एक ही एडजस्टमेंट करना बच्चों, दोनों नहीं, या तो उसे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना या बैंक अकाउंट में। अब जैसे मैंने पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया तो यहां नहीं होगा, ठीक है, दोनों में से कोई एक। और बच्चों आंसर पे कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, है ना, हो बस वो 10,000 का डिफरेंस जो यहां पे आएगा वो यहां पे एडजस्ट हो जाएगा। अगर आप यहां पे ट्रांसफर नहीं करते हो, यहां करते हो, तो यहां पे डिफरेंस आएगा, यहां सेट हो जाएगा, वो अपने आप हो जाएगा, आप उसको कोई टेंशन नहीं लेनी। मैं आप लोगों को ट्रीटमेंट बता रहा हूं कि भैया अगर हमें पार्टनर से रिलेटेड लोन मिला, एसेट्स वाला यानी एसेट साइड मिला, तो उसका क्या करना है सर हमको। बच्चों उसे आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड ट्रांसफर कर सकते हो, या बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट जो भी आप बना रहे हो उसमें डेबिट साइड, ठीक है ना।
तो बच्चों ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। हम नेक्स्ट क्लास में यहां से आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच गाइज। वैसे हमारा ये कंप्लीट हो गया, अब जर्नल एंट्री वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से। ये कंप्लीट हो गया बच्चों, अब हम लोग जर्नल एंट्री वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू सो मच गाइज। जय हिंद। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद सभी को।